हेलो फ्रेंड, मैं तनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। कई दिनों बाद सेशन हो रहे थे, इसलिए कि मतलब सेशन की तैयारी हो रही थी। अब कुछ सेशन हम लोग क्या करें, न्यूमेरिकल के देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल आप सोचो कि बस थ्योरी पढ़ के हम करेक्शन पा लेंगे तो नहीं हो पाएगा, खासकर यूपी पीसीएल टीचर 2 वाले जितने हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन के वेटेज अच्छे खासे होते हैं। सही है, तो न्यूमेरिकल को ध्यान में रखते हुए अब कुछ सेशन न्यूमेरिकल के चलाए जाएंगे, डेली रिकॉर्डेड वीडियो होगी, इसको ध्यान से देखना। और अगर इस टाइप के क्वेश्चन लगा ले रहे हो तो समझ जाना कि तैयारी अच्छी है। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लिए मेहनत हो रही है। बिना पंखा चलाए, बिना एसी तो है ही नहीं मेरे पास, बिना पंखा चलाए तुम्हारे लिए वीडियो बन रही है कि कम से कम क्या हो, नॉइज हो। सही है, तो इस मेहनत को ध्यान में रखना। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पूछा है कि निम्न सर्किट में, क्वेश्चन यही है कि निम्न सर्किट में बहने वाले I2 का मान क्या होगा। ठीक है, कहाँ पूछा है, यानी इस परिपथ में, इस वाले में, यही है, इसमें I2 का मान पूछा है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर ये जो 15 वोल्ट दिया है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है न्यूमेरिकल में कि तुम अप्रोच कैसे करो क्वेश्चन को। ठीक है, कि कौन से सिंपल तरीके से तुम निकाल सकते हो। इसमें निकालोगे तो बहुत सारे तरीके लगेंगे, मगर किस सिंपल तरीके से तुम आसानी से निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 15 वोल्ट दिया है। यहाँ पे पता है कि सर जी यहाँ पे एक जंक्शन बन रहा है। क्या बन रहा है, जंक्शन यानी नोड बन रहा है। नोड बन रहा है मतलब सर जी आने वाली धारा 6 एम्पियर थी, निकल कितनी रही है, 2 एम्पियर, और उसी 6 एम्पियर में से कुछ धारा क्या हो रही है, इधर बढ़ रही है। सही है, अब देखो जो धारा का मान इस वाले प्रतिरोध में होगा वही धारा का मान इस वाले प्रतिरोध में होगा, क्योंकि ये वाले प्रतिरोध और ये वाले प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नोड एन पर केवीएल लगाने पे क्या हो जाएगा सर, 6 एम्पियर आने वाली धारा बराबर कितनी हो जाएगी, I2 जाने वाली धारा प्लस 2 एम्पियर भी जाने वाली धारा। इस नोड की बात कर रहे हैं। तो अगर हम I2 का मान निकालना चाहें तो सर लिख सकते हैं कि 6 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर कितना निकल के आया सर, 4 एम्पियर निकल के आया। यानी इसका सही आंसर हमारा कितना आ जाएगा सर जी, 4 एम्पियर यहाँ से धारा प्रवाह होगी। ये सिंपल सवाल था किस पे, KCL पे, किरचॉफ का पहला नियम, और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इस पे आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये LP में पूछा जा चुका है, तुल को पार्ट में समझ सकते हो, ईजी है, कितना आसानी से पूछ सकता है। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूरे रेसिस्टर में वोल्टता का पाथ लगाएं जब वोल्टता का पाथ ज्ञात करें जब 5 ओम के रेसिस्टर में प्रति सेकंड 125 जूल की ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो हमको पता है कि सर जी पहले तो ये H दिया हुआ है। ठीक है, H दिया हुआ है ना, कितना, 125 जूल। R का मान दिया हुआ है सर 5 ओम। हमको निकालना क्या है सर, V निकालना है। तुमको पता है कि सर जी V बराबर क्या होता है, या फिर H बराबर I²R होता है, यही होता है, I²R होता है। देखो कैसे लिख सकते हैं कि सर H बराबर होता है सर I²RT लगता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कितने सेकंड के लिए टाइम भी दिया है ना, प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड की बात हो रही है। तो ध्यान से देखना कैसे इसको सॉल्व करेंगे। H बराबर I²R होता है। I²R किसी एक और की भी यूनिट होती है, जिसको क्या बोलते हैं, पावर। पावर की भी इकाई क्या होती है, I²R होती है ना। हाँ सर, बिल्कुल होती है। तो यहाँ पर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं सर, P/T लिख सकते हैं। ये I²RT है ना, P/T, और यहाँ पे H है। H कितना है सर, 125 जूल है। पावर निकालना है, टाइम कितना दिया है, 1 सेकंड की बात हो रही थी, यही होता है ना, तो लग देते हैं। तो यानी पावर का मान कितना आ गया सर जी, 125 वाट निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे पावर। अच्छा, पावर बराबर क्या होता है, सबको पता है कि सर जी पावर बराबर होता है V²/R। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। P बराबर V/R होता है। दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं जी, ठीक है, V²/R होता है। चलो यहाँ पे P का मान दिया हुआ है 125, V का मान क्या करना है, निकालना है। ठीक है, R का मान दिया हुआ है कितना है, 5 है। V² होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 125 गुणे 5 बराबर V²। 125 सर कितना हो जाएगा, तो सर इसको कह सकते हैं सर कि कितना हो जाएगा, 625 बराबर
वी स्क्वायर। तो अगर वी स्क्वायर निकालना चाहें तो सर जी 6 तो 25 का कर देंगे तो वी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 15 का स्क्वायर, सही है। तो कितना हो जाएगा हमारा, तो ये 6 तो 25 कितना होता है, तो सर ये 25 का होता है, यानी 25 गुणे 25 करेंगे तो हमारा निकल के चला जाएगा। यानी वी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि सर वी की वैल्यू 25 वोल्ट आ गई। देखो करना क्या था ये इंपॉर्टेंट है, अप्रोच किस हिसाब से कर रहे हो, ठीक है। अगर हमको पता था कि ये दिया है, ये दिया है, ये निकालना है, ये दिया है, तो पहले इस पर पहुँच गए। इस पर पहुँचने के बाद यहाँ से पी निकालनी और पी वाला और इसका रिलेशन पता था, यहाँ से वी निकाल लिए, सही है। तो वही है कि किस हिसाब से कर रहे हो ये मैटर करता है, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या है कि सर दिए गए सर्किट में पावर कैलकुलेशन करें, ठीक है, एएलपी में पूछा गया। अच्छा पावर कैलकुलेशन करना है, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, पता है पी बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो लगा देते हैं। सर जी पी बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है। देखो ऐसा सर्किट 26 जनवरी हुआ था एलपी में, उसमें पूछा गया था। यहाँ पे वी की वैल्यू कितनी है जी 30 का स्क्वायर यानी 30 गुणे 31 हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है 5 है, किलो दिया है, ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 खाते -3 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको काट देते हैं, कितनी बार में जाएगा 6 बार में। ये कितना हो गया सर जी 6 3 18 180 गुणे 10 के घाते -3 क्या वाट। अब इसको लिखना चाहे तो और क्या लिख सकते हैं सर, कभी कोई ऐसे ऑप्शन में दिया होता है मिली वॉट, ठीक है। तो जो तुम्हारा ऑप्शन में दिया था यही दिया है क्या कि सर 180 मिली वॉट होती है, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, सही है ना, -3 ये सब ध्यान में देने वाली चीज़ है, ठीक है। चलो ये तो थे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन देखो वही सवाल है कि सर जी 5 ओम में वोल्टेज का मान ज्ञात करें, यानी 5 ओम कहाँ गया है हमारा सर यहाँ पे, इसमें क्या करना है वोल्टेज का मान ज्ञात करो। डीएमआरसी में पूछा गया, क्योंकि डीएमआरसी में अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए पूछा गया है। अच्छा ध्यान से देखना है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें तुमको लग रहा होगा कि सर इसमें बहुत सारी चीज़ों से हम अप्रोच कर सकते हैं, और सही भी बात है। इसमें चाहो तो केवीएल लगा दो, इसमें चाहो तो जंक्शन लगा दो, इसी में चाहो तो नोडल लगा दो, जो करना चाहो वो कर सकते हो। मगर हम ऐसे सवालों को देखेंगे, ऐसे अप्रोच को देखेंगे, हम इस तरीके से टैकल करेंगे कि क्वेश्चन हमारे ईजी से ईजी लगे, ठीक है। तो इसके लिए वो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि वो तरीका देखो क्या है, और वो क्या है वो ये है कि हमको पता है कि सर जी 2 और 3 किस में है, सीरीज में है, एकदम पक्की बात है। क्योंकि सर जैसे 3 एम्पीयर में जो धारा बहेगी वही 2 एम्पीयर में बहेगी। तो इसको बनाना चाहे तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। अच्छा ये भी सीरीज में है, और यहाँ पे देखें तो 5 और 15 भी क्या है सीरीज में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो इसको ऐसे बना सकते हैं, बोलना क्या सर यही बनेगा, क्योंकि हम तो बना रहे तो सही बना रहे हैं अपने हिसाब से। ये 20 ओम हो गए, 15 और 5 जोड़ के, और 3 और 2 जोड़ी तो 5 ओम ये हो गया। यहाँ पे वोल्टेज कितना था 20 वोल्ट था। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि सर 5 ओम 20 वोल्ट और 20 ओम ये दोनों आपस में या तीनों आपस में कैसे हैं पैरेलल में है। कैसे हैं सर पैरेलल में है। इसका मतलब सर जो वोल्टेज यहाँ पर होगा, जो वोल्टेज यहाँ पर होगा, वही वोल्टेज सर यहाँ पे होगा, और वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, क्योंकि पैरेलल में तभी ब्रांच में वोल्टेज का मान सेम होता है, कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ तो इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो तब क्या कर सकते हैं, तो सर यहाँ पे क्या करते हैं, अगर पैरेलल में है तो हमको पता है कि यहाँ पर भी 20 वोल्ट है, यानी इस प्रतिरोध में कितना वोल्टेज लग रहा होगा सर, यहाँ पर भी 20 वोल्ट ही लग रहा होगा। तो इस प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान तो कह देंगे सर जी I बराबर V/R लगा सकते हैं। V का मान कितना है इस ब्रांच में 20 वोल्ट है, R का मान कितना है सर 20 है। कितना निकल के आ गया सर 1 एम्पियर निकल के आ गया, यानी इस वाली शाखा में कितनी निकल के आ रही है 1 एम्पियर,
ठीक है। अब ध्यान से देखो, 1 एम्पियर है ना, 1 एम्पियर का मतलब इस शाखा में 1 एम्पियर है, और ये शाखा कौन सी वाली है, यही वाली है, यानी इसमें से भी कितनी जा रही होगी, तो 1 एम्पियर की जा रही होगी। अब करके देखते, देखो 1 एम्पियर किस में जाएंगी तो कितना हो जाएगा, ये V बराबर आई आर। अगर 5 ओम में निकालना है ना, 5 ओम में वोल्टेज वैल्यू निकालना चाहे तो लिख सकते हैं क्या कि सर जी I इंटू आर। आई का मान 1 ओम है, आर का मान 5, कितना आ गया, 5 वोल्ट हो गया। अगर ये 15 ओम में निकालना चाहे तब भी कितना आ जाएगा सर, I इंटू आर करना पड़ेगा। आई का मान है 15, कितना आ गया, 20 वोल्ट। और देखो 5 और 20 जोड़ोगे तो कितना आ जाए, और सॉरी 5 और 15 जोड़ो तो कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए था ना, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ 15। तो 5 और 15 जोड़ोगे तो 20 वोल्ट ना, और 20 वोल्ट तो यहाँ पे आ रहा था और 20 वोल्ट ये था भी। तो इस तरीके से चाहो तो तुम चेक कर सकते हो, 3 में भी निकालोगे तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे भी कितने हैं, उतने ही हैं। तो यहाँ पे अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, इस वाली शाखा में कितनी धारा बह रही है ये निकालना चाहते हो, तो जो 20 वोल्ट यहाँ है वही 20 वोल्ट यहाँ पे है। तो I 5 वाले के अक्रॉस निकाल लें इसलिए लिख रहे हैं। तो V/R 5 कितना हो गया सर जी, ये 4 एम्पियर है। ठीक है, कितना निकल के आया सर जी, 4 एम्पियर। यानी इस शाखा में कितनी धारा बह के जा रही होगी सर जी, 4 एम्पियर। अब ध्यान से देखो, जब 4 एम्पियर जा रही है तो 3 ओम में कितना प्रतिरोध जाएगा, इस वाले 3 ओम में, तो कह देंगे सर जी I इंटू आर। आई का मान सर जी 4 एम्पियर है, प्रतिरोध 3, कितना आ गया, 12 वोल्ट आ गया। और यही अगर 2 वाले में निकालना चाहें I2 का मान, तो सर जी I इंटू आर, यानी 4 गुणे 2 बराबर 8 वोल्ट। अब देखो यहाँ 20 वोल्ट है तो 20 वोल्ट ये भी होना चाहिए था ना, तो 20 वोल्ट निकल के आ रहा है, 12 + 8 जोड़ दो, 20 वोल्ट निकल के चला आया। सही है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कैसे इस सवाल को टैकल करना है, ईजी है, हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, सेशन पसंद आया तो बाबू इसको लाइक शेयर कर देना। इसी तरह तुमको कुछ क्वेश्चन कराएंगे हर टॉपिक से, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर चैप्टर से कराएंगे। आज तो सर्किट वाले ले लेंगे, सर्किट वाले को कैसे टैकल करोगे, 1-2 सेशन अभी और लेंगे सर्किट वाले से, क्योंकि सर्किट वाले से अधिक सवाल पूछे जाते हैं, KVL KCL, सुपरपोजिशन क्या होता है, कैसे लगा सकते हो, इन सब तरीकों से। ठीक है, तो उसको देखेंगे। चलो आज का लास्ट सवाल देखते हैं क्या पूछा गया है। क्या पूछा है कि सर परिपथ में धारा प्रवाह ज्ञात करें, यानी एक तरीके से सिंपल भाषा में बात हो रही है कि सर इसमें I का मान क्या होगा ज्ञात करके बताइए, हमको नहीं आता है। सही है। और लगा क्या है, अच्छा यूपीपीसीएल 2014 में पूछा गया, लगा क्या है सर, एक 20 वोल्ट की बैटरी लगी है, 200 ओम का प्रतिरोध लगा है, और 100 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर लगे हैं। ठीक है, यही लगा है, हाँ सर यही लगा। तो ये सॉल्व कैसे होगा, चलो देखते हैं पहले कहानी कुछ चीज़ों की। पहली कहानी देखो, नोट में जो लिखते हैं दिखते हैं कि कैपेसिटर जो है इज ए AC एलिमेंट है, यानी ये AC पे अधिकतर काम करने वाले एलिमेंट होते हैं। यानी DC पे काम बताएं तो DC पे किस तरीके से व्यवहार करेगा तो निकाल कर देख सकते हो, क्योंकि DC में फ्रिक्वेंसी का मान 0 होता है, तो XC निकालो तो कितना हो जाएगा, 1/2 पाई FC। यानी XC की वैल्यू निकालना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 पाई 0 इंटू C। सही है, तो कितना हो जाएगा, 1/0 यानी इन्फाइनाइट, यानी XC का मान कितना हो गया, इन्फाइनाइट। और कहीं पे भी अगर XC की वैल्यू इन्फाइनाइट होती है तो वो क्या कहलाता है, ओपन हो जाता है। क्योंकि अब ये DC है कि AC कैसे पता चला, तो सर ये देखिए, ये हम पहले ही बता दे रहे हैं कि सर ये DC है। ठीक है, तो ये तो हमारा ओपन हो गया। ठीक है, यानी ये वाली शाखा हमारी किस तरह व्यवहार करने लगी, सर एक ओपन सर्किट की तरह। यानी अब कुछ बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, यही है, ये क्या हो गया हमारा, ओपन हो गया। ठीक है, ये 200 ओम में लगे थे। अब ये तुम 20 वोल्ट लगाओ, 200 वोल्ट लगाओ, या 20 kV लगाओ, इसमें तो धारा बहने वाली नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि सर जी अब परिपथ में धारा कितनी बहेगी, 0 बहेगी। यानी यहाँ पे हमारा I का मान कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, I का मान 0 हो गया क्योंकि ओपन हो गया है। DC में कैपेसिटर ओपन की तरफ व्यवहार करता है, AC में शॉर्ट सर्किट की तरफ, और इंडक्टर जो होता है DC में शॉर्ट सर्किट की तरफ व्यवहार करता है, AC में ओपन की तरफ व्यवहार करता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद रखना है।
ठीक है, शॉर्ट सर्किट का व्यवहार करता है, ओपन सर्किट का व्यवहार करता है, क्योंकि अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब आई होप ये न्यूमेरिकल सेशन पसंद आए होंगे और किस तरीके से हम टैकल किए। करने को तुम भी करोगे, तुम्हारा भी आंसर आएगा। हो सकता है तुम्हारा 5 मिनट में या 10 मिनट में, मगर हमारा देखो मुश्किल से 13, 14 मिनट, 12 मिनट लगा है, हम 5 सवाल कर दिए और तुम लोग को समझाने के लिए किए हैं। हम किए होते तो हमको लगता है कि 4 से 5 मिनट में 5-6 सवाल करके बैठ गए होते। ठीक है, तो ये स्पीड होनी चाहिए और किस तरीके से टैकल करना है ये आना चाहिए। तुम लोग को समझा रहे हैं 5 सवाल किए तब 15 मिनट है। ठीक है, अगर हम किए होते तो 3 से 4 मिनट में पाँचों सवाल रगड़ दिए होते, कहीं में तुम पेन भी नहीं उठाए होते। ठीक है, तो कैसे हुआ, हमसे सब प्रैक्टिस किए हैं और क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कैसे अप्रोच करना है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अप्रोच करना आना चाहिए। सही है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यूमेरिकल सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाबू सेशन लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और सब्सक्राइब चैनल पे पहली बार होंगे तो कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।